आज जब मैं आपकी तवज्जुह से असेंबली के माइक पर कुछ बातें करूंगा तो हस्बे रिवायत मुझे सबसे पहले तो शुरू करना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन की मुबारकबाद से, जो कि मैं वैसे भी उनको मेरे साथ कल कराची एक ही फ्लाइट पर तशरीफ़ लाए तो बनफ्स नफीस भी हमने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन माइक पर भी ये ज़रूरी बनता। और फिर मैं तमाम मौज़ूआत का आदा करते हुए उनकी उस तकरीर की भी बड़ी तारीफ़ करूंगा जो उन्होंने कल की, और आज उसी की कुछ झलक मुझे साबिक स्पीकर की जाने वाली तकरीर में नज़र आई। अब इन दोनों तकारीर को अगर आप इनका मजमुआ देखें, इसका निचोड़ देखें और इनका हासिल देखें तो बात यही बनती है कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। ये एक जुमला बनता है इसका। तो मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि हम तो गुज़िश्ता 10 साल से आपसे यही कह रहे हैं, 8-9 साल से। ये अलग बात है कि आज आप ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, वरना हमने तो पहले रोज जब आपकी हुकूमत बनी उस वक्त भी कहा, जब कोविड आया तो मेरे चेयरमैन ने उस वक्त भी खड़े होकर कहा, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो उस वक्त भी हमने आपको ऑफर की, जब मुल्क की मईशत पे जवाल आया तब भी हमने आपसे यही बात की, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर, चोर आपके साथ क्या बात करें हम? चोर की औकात क्या होती है? चोर क्या करे, डाकू क्या करे, हमारी औकात क्या है? तो जो शाहों के काम है सर वो शाह करे, बाकी तो रह गए चोर। चोर डाकू की औकात ही नहीं होती तो वो क्या काम करेगा? ये अलग बात है कि आज आपको वो सारे चोर चाहिए भी, नजर भी आ रहे हैं, डाकू भी भाई बनने लगे, चोर भी आपको मोहतरम लगने लगे। ये हालात पर होता है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एक करारदाद थी, इस पे हमारे एक मेंबर साहब ने अभी एक तकरीर की। मुझे नहीं समझ आता कि मैं इनकी बात पे यकीन करूं या इसी पार्टी के एक एमएनए जो कि शहर कराची के नायब मेयर भी रहे हैं, डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब, मैं उनकी बात मानूं या इनकी बात मानूं? मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। ये आपस में फैसला करके तकरीर किया करे ना, आपस में अपनी पार्टी की मीटिंग करके कि भाई मैं ये बात करूंगा तुम ये बात करना। अभी अगर मैं अरशद वोरा साहब की तकरीर को सही मानता हूं तो मुझे इन साहब की तकरीर बिल्कुल गलत लगती है, और अगर इन साहब की तकरीर को बिल्कुल ठीक मानता हूं तो फिर कल अरशद वोरा साहब गलत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं फायर ब्रिगेड को, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं वाटर बोर्ड को, जिन्होंने इतने टाइम में ये काम किया, ट्रैफिक के मसाइल, उन्होंने तो सारा इस हादसे को। सर, हम सबको इंतहाई अफसोस है, हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। अब आप कहते हैं जिम्मेदारी, आइए अब शुरू करते हैं जिम्मेदारी। क्या 1947 में कराची यही था? द आंसर इज नो। अब आए जिम्मेदारी पे चलते शुरू करते हैं। कराची का पहला मेयर, मैं तालिब इल्म था, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार 5-5 साल मेयर बना, 10 साल जमाते इस्लामी कराची पे राज करती है, 10 साल। उसके बाद आगे बढ़े, लिसानी बुनियादों पे तकसीम की गई, जमातें बनी, कत्लो गरी के बाजार गर्म हुए। मेयर जो आज बार बार मासूमियत का इजहार करते हुए खिताब कर रहे थे, वही साहब बने 10 साल। बाबू भाई, हम तो बाबू भाई कहते हैं प्यार से, उन्हें, हमें बड़ा प्यार है उनसे।
और वो तकरीर ऐसे करते हैं जैसे कि वो कराची या पाकिस्तान में आए हुए उन्हें हफ्ता हुआ हो, और वो बड़े हैरान है इस मुल्क और शहर को देख के, जबकि हकीकत यह कि वो 10 साल वही आदमी कराची का मेयर रहा है। अब 10 और 10 हो गए 20। अब आगे चले, आइए, अब फिर आगे जनाब, फिर जमात इस्लामी, नेमतुल्लाह खान। आज जमात इस्लामी सदका लेती है, चंदा लेती है, फितरा लेती है, खाले तो सारे ही उतारते, वो खाले भी लेती है, और सारे पैसे कराची पे बैनर पोस्टर लगाने पे खर्च कर देती है। कहती है निजाम बदल दो। अरे क्या हम कहते हैं भाई ये काम ही बदल दो, ये काम ही गलत है। अब 25 साल हो गए नेमतुल्लाह साहब को मिला के, अब और 5 साल चले। कौन था? हमारे इसी जमात के इंतहाई मोहतरम वफाकी वजीर साहब, वो मेयर कराची थे। फिर कौन था? एक और भाई जो मेरे साथ एक नाजायज केस में बंद भी हुए, वसीम अख्तर साहब, 5 साल वो थे। तो 35 साल, कितने? 35 साल इन दो जमातों ने, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, अब एमक्यूएम को आप जो भी बना लें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट, मुझे क्यों मारते हो, मैं क्यों मतलब जो बना लें, और फिर लंदन, फिर पीराबाद, फिर हैदराबाद, फिर बहादुराबाद, फिर पता नहीं क्या कुछ। लेकिन 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। अब इसमें अगर किसी को कोई इनकार है कि 35 साल इन्होंने हुकूमत नहीं की कराची पे, या कराची इस हाल में इस 35 साल के बाद नहीं पहुंचा, तो हर जगह, हर वक्त, हर मनाजरे को मैं तैयार हूं। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे। मुझे यह बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। 360। अब आप बताएं कि ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे, या चोर की दाढ़ी में तिनका था? अब इन तीनों चीजों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब आइए जनाब गुल प्लाजा पे, फिर कहूंगा जिनका नुकसान हुआ हम उनके साथ भी खड़े हैं, और ये पहली बार नहीं, पूरा पाकिस्तान गवाह हो ना हो, कराची गवाह है कि इससे पहले टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग, जिस तरह हुकूमत सिंध ने फुल कंपनसेट किया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं। और इस तरह के कई वाकयात हैं, मैं वाकये के तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह अभी हुआ कि पिक एंड चूज, मैं गुल प्लाजा का तो जिक्र करूं, फैक्ट्री का बल्दिया की ना करूं, नहीं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूं। मेरी मैं ना चोर हूं, ना मेरी दाढ़ी है, और ना मेरा उसमें तिनका है। अब आइए जनाब, आप कहते हैं कराची वफाक को इतना, आप ये क्यों नहीं कहते कि सिंध वफाक को 65% देता है? आपने अल्ताफ हुसैन को तो धकेल दिया, उसे बुरा बना दिया, लेकिन उसके फलसफे पर आप आज भी अमल पैरा हैं। उसने तकसीम की सियासत की, उसने 30 साल कत्लो गारत कराई कराची में। आज अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गालियां बक रहे हैं उसको, खुद आप कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया उसने। लेकिन नफरत की सियासत और फलसफे अल्ताफ से
आप आज भी अलग नहीं।